जितने मथुरा मंडल के आए हैं, भगवान आज यशोदा मैया से भी मिले, नंद बाबा से मिले, गोपगण जितने भी हैं सभी से मिलते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कितने सभी पुण्यात्मा हैं कि भगवान के जिनके तीन तीन संबंध हैं। राजा बोले कौन कौन से गुरुवर संबंध हैं। पहला संबंध ईश्वर अंत जीव अविनाती, चेतन अमल सहज तुक राती, सो मायावत भयहु गोताई, बंजो कीट मरकट की नाई। पहला संबंध क्या है? जीव और प्रभु का मिलन। जब इस जीव में जब तक अहंकार रहता है तब तक जीव प्रभु के चरणों में नहीं जा सकता है। ये पहला संबंध हुआ। दूसरा संबंध, भगवान देवी माँ के गर्भ से प्रागट हुआ, परंतु भगवान यशोदा मैया ने 11 साल 56 दिन तक पाला। मातृत्व जन्म भगवान के जो गर्भ का दुग्ध पान माता यशोदा ने कराया है। और तीसरा, सुखदेव जी पूछते हैं कि सुभद्रा भगवान की बहन है और मेरी दादी परीक्षित जी की दादी है, इनको विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी जानते हैं, कहते राजन परीक्षित, भगवान को मालूम है कि यदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाएगा तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। इसलिए भगवान अपने मित्र अर्जुन को सन्यासी का वेश बना करके 3 महीने अपने आश्रम में घर में रखते हैं और भगवान के आदेश को पा करके अर्जुन ने सुभद्रा का विवाह संपन्न करवाया। यद्यप दाऊ भैया तो काफी नाराज हुए, पर भगवान ने कहा कि भैया ये आपसी मामला है, ज्यादा फैलाने से विवाद बढ़ेगा, इसलिए शांत कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महाभारत हुआ और उस महाभारत में सभी अनायास सभी मारे गए, सिर्फ 5 पांडव बचे। यहाँ पर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं, देवातुरमनत्येत्यो भजन्त एवं प्रायत्ते धनिनो भोजाम लक्ष्यापति हरिमा। प्रायः ये देखा जाता, सुखदेव जी बताते राजन परीक्षित, कि सभी लोग भगवान शिव की पूजा ज्यादा करते हैं और लक्ष्मीपति का पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि संसार में सभी अमीर होना चाहते हैं। भोलेनाथ की बढ़िया पूजा कर दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो जल्दी लखपति बना देते हैं। और लक्ष्मीपति नारायण की जो उपासना हो करते हैं तो भगवान उसको गरीब बनाते हैं, पहले उसका धन उन सब समाप्त कर देते हैं और स्वतंत्र कर देते हैं, और फिर परीक्षा करते हैं कि देखो अब मेरा भजन करेगा कि नहीं। ये अंतर है। सुखदेव जी कहते हैं यद्यपि वही है, शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है, राम ही रामेश्वरम है, जिन्होंने भगवान राम ने स्थापना किया है। राम तीर्थराय रामेश्वरम। तो बताते हैं एक वृकासुर नाम का दैत्य। अब वृकासुर दैत्य भगवान शिव की पूजा किया, भगवान प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद क्या मांगा कि मैं जिसके ऊपर अपने हाथ को रख दूं वही फल। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिए। देव गौरी हरण लालसा, उसी तत्क्षण उसके दैत्य के मन में पाप भी बैठ गया।
कि मैं परीक्षण करके देखो माँ भगवती पार्वती को हरण कर लूं। भोलेनाथ परेशान हो गए, त्रैलोक में दौड़ने लगे, चक्कर लगाने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान ने सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बनाया। अब ब्रह्मचारी का रूप बना करके दोनों के अंतर देकर बीच में भोलेनाथ के और दैत्य के बीच में खड़े हो गए। खड़े होकर के भगवान नारायण ने कहा, अरे वृकासुर सावधान, क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि क्रोध से युक्त भरा हुआ व्यक्ति का क्रोध को शांत करना पड़ता। भगवान ने कहा कि अपनी समस्या बताओ। वृकासुर ने समस्या बताया, सरकार मैंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद मैंने आशीर्वाद लिया। अब आशीर्वाद लेने के बाद मैंने इनके पीछे अपना सिर में हाथ रखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ये बताओ भोलेनाथ कभी सही बोलते हैं? वो कभी सही नहीं बोलते। ऐसे भगवान की कृपा हुई कि वृकासुर जैसे अपने सिर पर हाथ रखा वहीं जल करके भस्म हो गया। बोले जय श्री राम। जब खत्म हो गया, भोलेनाथ की प्राण की रक्षा हुई, तो भगवान ने कहा कि जैसे जो सर्प पालता है और सर्प को दूध पिलाएगा तो मृत्यु का कारण ही बनेगा। सुखदेव जी कहते, राजन ये तरह से एक संत भृगु महाराज जी थे। भृगु जी महाराज जी की ड्यूटी लगाई गई कि देवताओं में सबसे बढ़िया देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भृगु महाराज जी सबसे पहले जाते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी नाराज हो गए और शंकर जी वहां से अपने हाथ से रवाना कर देते, संपर्क नहीं रखते। ब्रह्मा जी के पास वही गति हुई। अब अंत में भृगु महाराज जी नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने देखते हुए भी बढ़िया अपनी पीताम्बरी को सिर से लेकर के नक तक तान लिया। और इसके बाद भृगु महाराज जी जैसे उनके सीने पर अपने चरण से प्रहार करने की कोशिश की तो भगवान ने जाकर के चरण को पकड़ लिए। अरे राम राम, कहाँ मेरा कठोर हृदय और कहाँ आप संत। इस तरह से बड़ा स्वागत सत्कार दिए। भृगु महाराज प्रसन्न हो गए। एक तरह से भगवान को आकर के बताते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण है। इसी प्रकार से अर्जुन को भी अहंकार हुआ। एक ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण की पत्नी का जितने भी गर्भ आते थे, गर्भ आते ही बालक समाप्त हो जाते। अर्जुन ने अपना पिंजड़ा बनाया बाण का, पर इस बार उस ब्राह्मणी के गर्भ का बालक जीवन में आया नहीं। परिणाम ये हुआ, इस बार ब्राह्मण बड़ा क्रोधी होकर भगवान नारायण के सामने अपने मृत बच्चों को रख दिया। भगवान ने अर्जुन को लेकर के यमराजपुरी में जाते हैं। यमराज के सुंदर दर्शन होने के बाद उन बालक ब्राह्मणों के बच्चों को यमराज के माध्यम से, धर्मराज जी के माध्यम से बुलाया गया। अब जैसे धर्मराज जी लेकर के आते हैं और ब्राह्मण बच्चों को अर्जुन ने देखा तो वह ब्राह्मण के बच्चों ने एक ही उत्तर दे दिया। ये तो संसार का नियम है, किसका कौन बाता, किसका पुत्र। ये तो आवागमन की दुनिया है। यहाँ भी अर्जुन को भगवान ने भी यश को बढ़ाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आप सभी देवता लोग आए हैं। भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब आपका यहाँ पर आए हुए 125 वर्ष हो रहा है, आपका कम समय बचा है। आज भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं, अपने सभी परिवार वालों को, बच्चों को, नाती पोता बुलाए हैं, साम्य के पुत्रों को बुलाए हैं। भगवान ने कहा कि जीवन में 4 ही साधन होते हैं,
रूप, यौवन, संपत्ति, अप्रभुता या पद मिल जाए। तो मनुष्य के जीवन को बिगाड़ने का 4 ही कारण होता है। भगवान ने समझाया कि मेरे संत हृदय हैं और कभी भी आप धोखे से संतों का अपमान मत करना, क्योंकि संतों के अपमान करने के कारण जीवन असुरक्षित हो जाता है। विश्वा मित्रोतितः कर्णो दुर्वासा भृगुअंगिरा कच्छपो वामदेवो त्रिवतीर्थो नारदा दया। जहाँ पर भगवान के विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये बड़े बड़े सभी योगी होते हैं। आप शाम के पुत्र जाकर के और अपने स्त्री को बेच बना करके ऋषियों से मजाक किया। 4 लोचना लज्जा कर रही है, इसके बच्ची पैदा होगा बच्चा। ऋषियों से मजाक करना महंगा पड़ा। ऋषियों ने कहा देते नहीं कि बच्ची पैदा होगा न बच्चा, कुल का समाप्त करने वाला मूसल पैदा होगा। जैसे सांब के पुत्र जाम्बवती के पुत्र सांब का पेट खोलते हैं, एक हाथ के मोह लोहे का मूसल जन्म दिया और उसको चूर्ण बना बना करके समुद्र में बहा देते हैं। ऐरक नाम का घात हुआ और वही भगवान को यदुकुल समाप्त करने का कारण हुआ। जो छोटा सा लोहा बचा समुद्र में डाला गया, मछुआरों के द्वारा मछली को पकड़ा गया। जिस मछली के पेट में लोहे का कण था वह बहेलिया उस मछली के पेट के माध्यम से बचे हुए श्रापित लोहे के कण को अपने बाण के आगे भाग में लगाया। आज हमारे भगवान का यदुकुल भी श्रापित हुआ। भगवान के जैसे यदुकुल श्रापित हुआ, नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी आकर के वसुदेव महाराज जी को सुंदर उपदेश दिया। कहा वसुदेव जी सावधान, ये आपके पुत्र नहीं है, ये साक्षात वासुदेव है। ये संसार की लीला करने के लिए इनका यहाँ पर पदार्पण हुआ। नारद जी ने समझाया है और नव योगेश्वर आते हैं, कभी हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमत, करभाजन, और ये आकर के भगवान के सुंदर एक एक करके वसुदेव महाराज जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। ये नव योगेश्वर भरत जी के भाई हैं जो सभी संत हो गए थे और ये सभी उपदेश दिया। दुर्लभ मानको देहो देहीनां चढ़भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो यह मानव शरीर, बड़े लंबे अंतराल के बाद मानव शरीर मिला। अब मानव शरीर मिलने के बाद यहाँ पर यदि अपने जीवन को खालीपन में व्यतीत कर दिया, भगवान के शरणागति नहीं किया, यह मानव शरीर प्राप्त करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि शुरू में बताया हूं, भागवत के प्रथम स्कंध में आया कि मानव शरीर तुकदेव जी ने वर्णन किया, राजा परीक्षित को सुनाया कि यह देवलोक में भगवान की कथा नहीं है, यह मृत्यु लोक में भागवत भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुनने का अधिकारी यह मानव शरीर है, मनुष्य योनि का है। और जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान का शरणागति नहीं लिया, वह मानव शरीर प्राप्त करके कोई अधिकारी नहीं। और दूसरा, सा वै भोक्त भगवता प्रोक्ता उपाध्यायात्मलब्धये
संजा पुंसाम विदुताम विद्धि भागवतान चतान। अब भागवत का संबंध का वर्णन करते हैं नव योगेश्वरों ने। पहला, भागवत में 3 धर्म हैं। पहले अपने प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए। आप कोई काम करो और जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा तब तक उसका फल प्राप्ति नहीं होगी। पहला है विश्वास। भागवत का दूसरा संबंध है भगवान से संबंध बनाना। तीसरा है समर्पण, यानी भगवान के प्रति पूरे तन्मयता से विश्वास के समर्पण करना चाहिए। तभी तो भागवत धर्म का फल है। और यदि अपना मन इधर उधर घूमता रह जाएगा तो कोई भागवत का धर्म फल नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यद करोति यदत्वानि यजोति ददाति तम येर्मर्पितेन मनोबुद्धिं यत्रात्वा तं प्रतीदति। इस तरह से नव योगेश्वरों ने उपदेश दिया विश्वास तो फलदायक है। यदि आपको प्रभु के प्रति समर्पण का भाव है, विश्वास है, तभी फल प्राप्त होगा। परमात्मा कण कण में है। परमात्मा के बिना पत्ते का हवा भी नहीं डोलता। परमात्मा जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे सब में हैं। बस अंतर ये है कि परमात्मा दिखाई देते नहीं, प्रत्यक्ष। ये तरह से जैसे द्रौपदी को अपने 5 पतियों का बड़ा अहंकार था। जिसमें दुर्योधन की सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी को क्या था कि मेरे पास 5 पति हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, पर आज कोई काम नहीं आया। सब अपना सिर लटका करके नीचे बैठ गए। तो द्रौपदी ने आज अपने लाज बचाने के लिए अपने सब कुछ सांसारिक मर्यादाओं को छोड़ करके अपने हाथ ऊपर करके और गोविंद का अपमान किया। और जैसे गोविंद को अपमान किया कि क्यों कन्हैया, क्या आज पांडवंती अबला नारी की इज्जत तार तार हो जाएगी? भगवान ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, और सारी ही नारी, नारी ही सारी। इतनी साड़ी की ढेर लग गई कि 2 शासन चक्कर खा करके वहीं गिर गया। रक्षित इति विश्वास हो, प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए। चाहे ठाकुर जी की पूजा करिए, लड्डू गोपाल की पूजा करिए, अब विश्वास है तो फल देखे चल ही रहा। आप सभी देख रहे भगवान जी समय लड्डू गोपाल बढ़िया, भगवान नारायण को बढ़िया भोग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 7वां दिन है, विश्राम का दिवस है, भगवान खूब खाते पीते हैं। इसलिए राधा माधव कहते हैं मैं धूप में नहीं रहता हूँ, मैं एसी पंखा कूलर में रहता हूँ। अब भोलेनाथ कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, परसों से 1 घड़ा जल मेरे सिर पर लगा दो और जल डालते रहो, मुझे तुम्हारे एसी कूलर कुछ नहीं चाहिए। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं है? भगवान कहते मैं पसीने से परेशान, मुझे भी कूलर खरीद देना लगा दो। ये सब क्या है? ये अपने मन का एक प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति भावनाएं। और जब हमको प्रभु ने सब दिया, पहले दे दिया, प्रभु ने मुझे पहले दिया है, और जब आज प्रभु ने मुझे सब दिया तो आज प्रभु को मैं अपने को कर रहा हूँ। सभाव को बावन बटालता हूँ, नाम जपत मंगल दिता हूँ। किसी भी भाव से जपो। और एक दिन वही अपने मन वचन बुद्धि से भगवान पवित्र कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्योंकि यह जो कलयुग है इसमें सबसे बड़ा
भगवान का कीर्तन का विधान है, और भगवान की जितनी भी कीर्तन होगा उतना ही जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। एक रात एक यदु महाराज जी थे, और यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय 24 गुरुओं का भी वर्णन किया। यदु महाराज जी ने पूछा, एक सुदूर जंगल में दूर दूर तक कोई घर द्वार नहीं दिखाई दे रहा है, आप कैसे यहाँ पर रहे हैं? तो दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं को बना करके वर्णन करते हैं। कहते हैं, राजन, क्योंकि मैंने जीवन में 3 प्रकार के 24 गुरु बनाया। मैंने देवताओं को भी, आकाश को, पक्षी को, मैंने सभी को गुरु बनाया। पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरा तिंदो पतंगो मधुकृत गजा मधो नाम हरिणो मीन पिंगला कुरोर्वका कुमारी त्रिकृत सर्वूढ़ना बीत वेत कृतम। इस तरह तो उन्होंने 24 गुरु बनाया। पहला पृथ्वी बनाया, दूसरा वायु को गुरु बनाया। इस तरह से दत्तात्रेय ने यदु महाराज जी को सारे उपदेश देते हैं। जब बेचा को भी गुरु बनाया, कहते हैं, क्योंकि एक जनकपुर महाराज जी के बेचा रहती थी। बेचा रात भर अपने दरवाजे पर बैठे रह जाती, कांत की आता में कोई नहीं आया। आज उस बेचा को वैराग्य हो गया कि यह जितना अपने जीवन को दूसरे के प्रति समर्पण करती हूँ, यह जितना ही जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती तो आज मेरा जीवन भी उद्धार हो जाता। ये तरह उसको भी मैंने अजगर करे न क्या करी, पंछी करे न काम, दात मलूका यह कहे सबके दाता राम। ये अजगर जो होता, बड़े बड़े सर जंगल में पड़ा रहता निराहार, और कभी कोई न कोई जीव जंतु आए और उसको पकड़ करके दबोच लिया। यही तो जीवन की दत्तात्रेय कहते आवागमन दुनिया है। क्योंकि जीत के हम आप आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, अजगर रूपी संसार, और अजगर रूपी संसार मुंह खोल करके बैठा, और वह एक दिन समय आने पर अपना आहार बना। कहते ही तो जीवन की स्थिति बनती है। राजन परीक्षित, दत्तात्रेय जी ने को उपदेश दिया कि आदमी को क्या चाहिए, 2 वतन का भोजन और 2 वतन के मिल जाए तो 2 वतन को याद रख लो, चादरज कल्याण नारायण एक मौज दूजी त्रिभगवान। जब भगवान के शरणागति में रहेंगे तो भगवान एक न एक दिन व्यवस्था बनाएंगे। पर यदि कोई कह दे कि जल्दी भगवान व्यवस्था बना दे तत्काल, तो तत्काल एक ही व्यक्ति बनाते हैं, 6 महीने में भोलेनाथ। अब भगवान नारायण बनाते हैं पर थोड़ा सा समय लगाते हैं। तो भगवान नारायण पहले बना दिए हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पहले तो जीव को बस में करो। जैसे मछली बड़े बड़े कांटों में बंसी कहा जाता है, बंसी में फंसा देते दूसरे जीव को, और दूसरे जीव के लोभ में मछली आती है और वह बंसी में फंस जाती है, अपने जीवन को समाप्त करती है। तो कहते हैं इसी तरह से यह जीवन है। कृत्य 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए चढ़ में, कष्ट तेरे जगत बाबरी के संग बाबरो नहीं बीरे, भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कहत हूँ तो सुनत नहीं बारे, कहत गोविंद सदानंद में रह रे। इस तरह से यदु महाराज जी ने सभी को उपदेश दिया, दत्तात्रेय महाराज जी ने,
और कहते हैं इस तरह से यदु महाराज जी जब सुनते हैं तो यदु महाराज जी को आत्मविश्वास हो गया। इस तरह से भगवान का अब पूरा हो गया। अब भगवान के समय पूरा होने पर आज सभी भगवान के रघुवंशी मैरे पान करते हैं। अब मैरे पान करने के बाद बुद्धि बिगड़ गई, प्रभात क्षेत्र में जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र को उठा करके एक दूसरे पर प्रहार करके 99 लाख से ज्यादा भगवान का युद्ध कुल था। एक क्षण में सब लड़ झगड़ करके जब भगवान ने देखा कि सब समाप्त हो गए, भगवान एक पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे जा करके अपने स्वरूप को ध्यान करते हुए और बहेलिया भगवान के सुंदर चरणों में मारा अपना बाण श्रापित। और जैसे वह श्रापित बाण लगा भगवान चतुर्भुज रूप में हो जाते हैं। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं हमारे द्वारिका नाथ कहीं नहीं गए हैं, हमारे द्वारिका नाथ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने कलाओं से युक्त होकर के प्रवेश किया है। इस तरह से यह भागवत महापुराण कलयुग का महा औषध महामंत्र है। इस तरह से आज भगवान वृंदावन को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाते हैं। जन्म मृत्यु के भगवान थोड़े होती है, भगवान तो अपने एक लीला करते हैं। जैसे भगवान द्वारिकापुरी छोड़े वहीं से कलयुग आगमन। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान, आज आपका 7वां दिन है, अब आप क्या कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आप मुझे सिर्फ कलयुग की कथा एक लाइन में सुना दीजिए, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कलयुग में अनेक दोष भरे पड़े हैं, पर कलयुग में एक गुण भी है। कलयुग केवल नाम यदारा, तो सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में सबसे महत्व है कीर्तन भजन। जितना बढ़िया भगवान के कथा हो, भागवत हो, भजन हो, कीर्तन हो, यही तो कलयुग के सब साधन होते हैं। सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हैं परीक्षित मैं मर जाऊंगा, यह पशु तुल्य विचार को त्यागो। जैसे तेल और बाती का जब तक संयोग होता है तब तक दीपक जलती है, तेल समाप्त हुआ बाती बुझ गई। इसी तरह से यह शरीर की भी गति है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता। यह तो पंचभौतिक शरीर है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से यह शरीर की भी गति होती है। सुखदेव जी कहते राजन चाहते तो परीक्षित जी को मृत्यु टाल सकते थे, पर मृत्यु टालना कोई दवाई नहीं है। एक दिन जो संसार में आया है उसको भव सागर से जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित कहते प्रभु मेरे मन में कोई संदेह नहीं है और मैंने परिपूर्ण हूँ। इस तरह से सुखदेव जी की विधिवत पूजा किया गया। अब पूजन करने के बाद सुखदेव जी अदृश्य हो गए। कहाँ गए कोई देखा ही नहीं। वहाँ पर जितने भी सभी संत महात्मा ये सभी विदा हो गए। पाराशर व्यास जितने भी ऋषि मुनि आए हैं तभी चले जाते हैं। जन्मेजय जी जब पता चला कि आज मेरे पिताजी के 7वें दिन मृत्यु है, जन्मेजय महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं बड़े तगड़ा लगा दिया, पर काल की तगड़ा नहीं लगा सकता कोई। असारे संसारे बीतय बीतय तंगा कुल दिया,
क्षणार्तं क्षेमार्तं पिबत तु कथा तुलतु धाम किमर्तं व्यर्तं वो भजत कुपते कुच्युत कथे परीक्षित साक्षी यक्षवणगत मुत युक्त कथने है। यह संसार क्या है? आसार है। संसार में यदि कोई सार है तो भागवत भगवान की कथा, और इसके प्रमाण चल ही रहा है। परीक्षित महाराज जी हैं, 7 दिन भागवत की कथा सुनी है और परीक्षित जी अपने ध्यान से बैठ जाते हैं और जैसे तक्षक नाग आया है और तक्षक नाग आकर के महाराज परीक्षित जी को दंत किया, शरीर भर तो था, जल करके भस्म हो जाता है। बोले परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज जी के पुत्र जन्मे जय महामुनि आस्तिक नाम ऋषि से अपना यज्ञ करते हैं, सर्प यज्ञ। फिर सर्प यज्ञ को बंद कराया जाता है। न आपके पिता को सर्प, ये तो काल की गति है। महामुनि मार्कंडेय जी ने प्रलय का दर्शन भी किया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिभीतयन्तम बटयत पत्रत पुटेतयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। इसके बाद भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊर्ति, मन्वंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। फिर भगवान के भागवत के 12 स्कंद में संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती अतुति भीम अतुति राजा परीक्षित की और सुखदेव जी के आगमन इत्यादि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, चतुर्थलोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपुल देवभूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव जी के बंध का वर्णन है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरती कथा, खगोल भूगोल नरकों का वर्णन है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन है। और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्यावतार का वर्णन है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, राम की कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन है। और 10वें स्कंद में भगवान के बाल लीला से लेकर जन्म लीला से लेकर गृहस्थाश्रम से गोकुल लीला, वृंदावन, मथुरा लीला, ये सभी वर्णन भगवान का दर्शन। 11वें स्कंद में नवयोगेतरों का संवाद और भगवान परीक्षित का मोक्ष। और अंत में 12वां स्कंद आता है। कलयुग में अनेक दुर्गुण होते हुए भी एक गुण भी है, केवल रामधारा। इस तरह से ये आपका वर्णन हो गया। और अंत में निमग्नानां यथा गंगा देवानामच्युतो तथा वैष्णवानां यथा तंबू पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव तर्वेतां यथा कातिनुत्तमाः तथा पुराणव्रतानां श्रीमद् भागवतं द्विजाः। जैसे तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। यह पुराण तिलक शिरोमणि है। इसमें परम संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा त्रिवेणी बहती है।
और नाम अंत में नाम संकीर्तन का वर्णन किया जाता है। नाम संकीर्तनम यत् सर्व पाप प्रणातनम प्रणामो दुख नमस्तम नमामि हरि पदमा। नाम संकीर्तनम यत् सर्व पाप प्रणातनम प्रणामो दुख नमस्तम नमामि हरि पदमा। बोले बाल कृष्ण